जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी टीयर 1 वर्ष 2016 से संबंधित है। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। विकल्प है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो आधार है, आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और जो कर्ण है वह लंब से भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो उस समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। देखते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है मान लेते हैं, जिसमें कि कोण भी समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। बी सी को हम लोग आधार मान लेते हैं। तो ए सी हम लोगों का कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा से जो कर्ण होती है, इसको आधार माना तो ये लंब हो जाएगी। कह रहा है कि जो लंब है वह आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम लोग आधार को x मान लेते हैं, तो लंब x प्लस 4 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो कर्ण है वह लंब से भी 4 सेंटीमीटर अधिक है अर्थात x प्लस 4 अर्थात x प्लस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा कर्ण की लंबाई। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है समकोण त्रिभुज में, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि कर्ण के वर्ग का योग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद मानों को रख देते हैं, तो हम लोगों को ये प्राप्त होता है। उसके बाद इन दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर बचा। फिर यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 64 है, तो 64 में से 16 गया तो 48 बचा। यहाँ पर 8 एक्स है, यहाँ पर 16 एक्स, तो 16 एक्स में से 8 एक्स गया तो 8 एक्स बचा। फिर इन दोनों को हम लोगों ने इधर लाया तो एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। उसके बाद द्विघात समीकरण को हम लोग हल करते हैं, तो मध्य वाले पद को हम लोग दो भागों में तोड़ देते हैं। यहाँ पर दो भागों में तोड़ेंगे, माइनस 8 एक्स को, तो माइनस 12 एक्स और धन 4 एक्स के रूप में हम लोग तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों पदों में से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 प्राप्त होता है। इन दोनों पदों में से 4 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 प्राप्त होता है। तो इन दोनों में से हम लोग x माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 x प्लस 4 प्राप्त हो जाता है। तो x जो है माइनस 4 कभी हो नहीं सकता इस वाले गुणनखंड से, क्योंकि लंबाई कभी निगेटिव माइनस हो नहीं सकती, ऋण में हो नहीं सकती। तो इस वाले गुणनखंड से x 12 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसलिए x 12 सेंटीमीटर आ गया, तो हम लोग x प्लस 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 धन 4 अर्थात 16 सेंटीमीटर, और x प्लस 8 की वैल्यू निकालेंगे 12 धन आधा अर्थात 20 सेंटीमीटर। तो कर्ण जो है वह x प्लस 8 है। तो कर्ण इक्वल सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो सबसे लंबी भुजा इक्वल x प्लस 8 इक्वल 20 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का आंसर इस प्रश्न का 20 सेंटीमीटर विकल्प सी होगा। अगर आपको यह समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।